रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। दरअसल मेरा एक भांजा है शामिर। मैं उसकी शादी के सिलसिले में ज़हना बेटी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। तुम शामिर से मिली हो ना? जी, एक दो बार मिली हूँ। कैसा लड़का है? देखो ज़हना, मैंने शामिर से वादा किया है, उससे बहुत दुख होगा और मुझे ये यकीन है कि तुम्हें आज नहीं तो कल उससे प्यार हो जाएगा। इतनी नाजुक और मासूम सी लड़की मोहब्बत के मामले में कितनी जुनूनी है। अपनी जिंदगी को एक शख्स के लिए वक्फ करके किसी दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं रखी उसने। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी की मंगनी रुकी हुई है, तुम्हें एहसास ही नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैंने कब मना किया मंगनी करने से? अगर तुम चाहती हो कि मंगनी वक्त पे हो जाए तो माफी क्यों नहीं मांग लेती? बख्तियार, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हारी बेवजह अना नवीन की जिंदगी पर बुरा असर डालेगी। मसले हो जाएंगे उसकी जिंदगी में। क्या बात है, क्यों नहीं मांग सकती माफी? तुम्हें पता है आरेज की मां के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इंतजार नहीं करेगी हमारी बेटी के लिए। वो चला जाएगा रिश्ता हमारे हाथ से, फिर रोती रहना। बेहतर होगा कि उनके घर जाके माफी मांग लो। बख्तियार, मैं एक शर्त पे माफी मांगूंगी। मैं वहां माफी मांगने नहीं जाऊंगी। ज़ैना आएगी यहाँ पे। ताज्जुब है, जब बेइज्जती करनी थी तो चली गई थी उनके घर। खैर, मैं ज़ैना से बात करूंगा, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी। लेकिन फिर भी तुम्हें राशिदा बहन से माफी मांगने के लिए उनके घर जाना ही होगा। की सौदेबाजी में हमने तो सब कुछ हार दिया, बस एक नजर की बात। मुझे एक बार ज़ैना से बात करनी चाहिए। ये कैसे लगन लगा बैठे के सारा जहां बुला बैठे। नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उससे मिलने का। वो वही बातें करेगी जो नवीन ने मुझे बताई हैं। वो शायद उसे मनाने में कामयाब हो जाती अगर सलीमा आंटी ने मामला खराब न किया होता। कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा। अगर आंटी और अंकल मेरे रिश्ते की बात लेकर ज़ैना की फूफी यानी आरेज की अम्मी के पास जाएं, तो ये कैसा रहेगा? लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरेज की अम्मी भी ज़ैना की मर्जी के बगैर उसकी शादी का फैसला नहीं कर सकती। तो इस मसले का और क्या हल है? नवीन ने कहा था कि उसने और आरेज ने इसका एक हल सोचा है। आखिर वो हल क्या होगा? कैसे अज़ियत हम
मोहब्बत करके समझे हैं मोहब्बत की हकीकत हम हमारे हाथ में होता तो बदल देते ये किस्मत हम। तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है ज़ैनब। तुम्हारा ये पागलपन का फैसला एक दिन तुम्हें तन्हा कर देगा। शामिर बहुत अच्छा इंसान है एंड आई एम श्योर कि वो अच्छा जीवन साथी साबित होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे तन्हाई से बचने के लिए शादी का मशवरा दे रहे हो या शामिर से शादी करने पर आमादा कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें शामिर से शादी के लिए आमादा नहीं कर रहा ज़ैनब। मेरा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारी खुशी। ज़ैनब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तन्हा इंसान अंदर से खुश नहीं रह सकता। जिंदगी एक बोझ समझकर गुजारता है वो। अगर तुम्हें शामिर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारा इंतखाब होगा वो हमें भी पसंद होगा। आरिस, मेरी जिंदगी में अब कोई पसंद, कोई इंतखाब नहीं रहा। ऐसा नहीं है ज़ैनब, जिंदगी इंसान को एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा मौका देती है और हर मर्तबा इंसान के पास नई पसंद और नए इंतखाब का ऑप्शन भी होता है। जिंदगी तुम्हें भी मौका दे रही है ज़ैनब, और तुम इस मौके को गंवा रही हो। अगर हो सके तो मेरी इन बातों पर गौर जरूर करें। उनको समझा दें, फिर उनसे आके बात हो जाएगी। अच्छा चले, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। हाँ भी जवान। या मंसूर, आज जब मैं और नवीन साथ बैठे थे तो ज़ैना की कॉल आई थी। पल भर के लिए तो मैं खुश हो गया कि वो मेरी मोहब्बत का इकरार करेगी, क्योंकि वो और नवीन एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। तो ज़ैना ने फिर ये नवीन को बताया कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करने के लिए भी रजामंद है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं कहा ज़ैना ने। दरअसल नवीन कुछ मसरूफ थी कुछ दिनों से, तो उसको कॉल नहीं कर पाई। और ज़ैना ये समझ रही थी कि मुझसे रिश्ते के इनकार पर नवीन उससे नाराज है। तो फिर नवीन ने क्या किया? नवीन ने कहा कि
उसे अपने भाई की खुशियां तो अजीज हैं, लेकिन अपनी सहेली की मर्जी और खुशी उसको भी रद्द नहीं कर सकती। बड़ी बात है यार, ये नवीन की आला जरफी है कि उसने ये बात की। कोई और होता ना तो अपने भाई की तरफदारी करता और अपनी दोस्ती खराब कर लेता। ज़ैना के इनकार के बावजूद नवीन को यह गुमान है कि एक ना एक दिन ज़ैना मुझसे शादी के लिए जरूर मान जाएगी। हालांकि ज़ैना इस्लामाबाद जा रही है और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो भाई रोको ना उसको। नवीन की तरह मेरा भी यही गुमान है कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ज़ैना इस्लामाबाद क्या अमेरिका भी चली जाए तो वापस लौट के जरूर आएगी। एक तो तुम्हारे और तुम्हारी बहन के गुमान। काम करो, थोड़े से गुमान ना चाय के साथ डुबो के खा लो। यार मेरे ख्याल से तुम्हें जाके उसको रोक देना चाहिए। नहीं कल सुबह 8 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। ज़ैना, अगर तुम कहो तो तुम्हारी रिटर्न टिकट भी करवा दूं। उसकी जरूरत नहीं है, और हो सकता है कभी उसकी जरूरत पड़े भी ना। नवीन, फिर ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ दो घड़ी बात करना भी गवारा नहीं कर रही हूँ? हमें आपने जो किए हैं ना, उससे कोई जमाना नहीं बीता। अपनों से बिछड़ना बहुत तकलीफ दे होता है ना। तुम चाहो तो तुम्हारी तकलीफें आसान भी हो सकती है। नहीं नवीन, मैं और ज्यादा इस घर में नहीं रुक सकती। इसमें उल्फत है या सजा, इसमें उल्फत है या सजा। पप्पू, आप बख्तियार अंकल को मेरी तरफ से सॉरी कह देगा। उनसे कह देगा कि मैं शामिर से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, नाराजगी की क्या बात है इसमें। तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, और जो फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है उसमें मैं भी खुश हूं। लेकिन ज़ैना, एक बात कहूं, जिंदगी की हकीकतें तसव्वुर की आंखों से नजर नहीं आती। अच्छा ये बताओ, आरिस तुम्हारा टिकट करवा के आ गया? टिकट लेने ही गया हुआ है, रास्ते में होगा। और तुम्हारी पैकिंग वो हो गई? पैकिंग तो मैंने उसी दिन ही कर ली थी। ये तुम्हारा टिकट। कल सुबह 8 बजे तुम्हारी फ्लाइट है।
जैनब, अगर तुम कहो तो तुम्हारी रिटर्न टिकट भी करवा दूं। उसकी जरूरत नहीं है, और हो सकता है कभी उसकी जरूरत पड़े भी ना। नादान थे हम, अनजान थे हम, ये बात समझ न पाए थे। जिन्हें अपना मान के बैठे थे वो अपने नहीं पराए थे। किसको सुनाए भला अब ये दुहाई है दिल, हमसे हुई है सारी दुनिया पराई है दिल। कोई बताए तो जरा। तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है, और जो फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर है उसमें मैं भी खुश हूँ। जैनब, अगर तुम कहो तो तुम्हारी रिटर्न टिकट भी करवा दूं। उसकी जरूरत नहीं है, और हो सकता है कभी उसकी जरूरत पड़े भी ना। नवीन, नवीन, फिर ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ दो घड़ी बात करना भी गवारा नहीं कर रही हो? हमें आपने जो किए हैं ना, उससे कोई जमाना नहीं बीता जो मुझे याद दिलाने की जरूरत पड़े। अच्छा, मैं जानती हूँ तुम ये किस लिए कर रहे हो। आज तुम्हारा बाप तुम्हारी हिमायत कर रहा है तो तुम मेरे मुखालिफ हो गई हो। नवीन, मत भूलो, तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। अच्छा, तो उन कल की अच्छाइयों का सिला वसूल करने के लिए आज आप मेरे साथ बुराई कर रही हैं? मैंने तुम्हारे साथ बुरा कब किया है? अम्मी, आपने जिसके साथ भी गलत किया है उसका असर मेरी जिंदगी पर हो रहा है। अगर आप खुद को इतना अच्छा समझती हैं, खुद पर इतना गुमान है आपको, तो आप ये अच्छाई साबित करें ना, साबित करें। अच्छा, तो तुम्हारी नजरों में मेरी अच्छाई ज़ैना से हाथ जोड़कर माफी मांग कर ही होगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है, फिर हमारे बदले हुए रवैयों को बर्दाश्त करें और मुझसे कोई गिला मत कीजिए। ज़ैना बेटा, तुम इस्लामाबाद जाके अपने बाबा की तरह भूल तो नहीं जाओगी हमें? तुम रो रही हो ज़ैना? अपनों से बिछड़ना बहुत तकलीफ दे होता है ना।
तुम चाहो तो तुम्हारी तकलीफें आसान भी हो सकती है। नहीं नवीन, मैं और ज्यादा इस घर में नहीं रुक सकती। पप्पू, आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। आरिज़, प्लीज मुझे गाड़ी तक छोड़ो। क्या जरूरत थी नवीन से इतनी सख्ती से पेश आने की? क्या जरूरत थी? अगर वो तुमसे खफा है तो इसकी वजह तुम खुद ही हो। तो शामिर के बदले हुए रवैये की जिम्मेदार भी मैं हूं। गैर होते हुए भी मैंने उसे हमेशा अपना समझा है। शामिर गैर नहीं है, मेरा भांजा है, खून है मेरा। आपका भांजा है ना, आपका खून है, मेरे लिए तो गैर है। यही वजह है, सारा मसला ही यही है। असल बात तो यह है कि तुमने कभी किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की ही नहीं, और इसीलिए नवीन और शामिर इस तरह का रवैया रखते हैं तुम्हारे बारे में। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश कर लेती ना तो ये सब ना होता। आप ना सिर्फ मुझे ही नसीहतें किया करें। इन दोनों के बदले हुए रवैये की वजह से जो मुझे तकलीफ हो रही है, इसका अंदाजा है आपको? है मुझे अंदाजा, देखता हूं मैं तुम्हारी तकलीफ। लेकिन जब तक तुम अपने रवैये और उसकी वजह से होने वाली दूसरों को तकलीफ का इदराक नहीं करोगी, तुम्हें ये सब भुगतना नहीं पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? जी जी, हम लोग रास्ते में हैं और एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ। बस इंशाल्लाह 1.5 घंटे की फ्लाइट है। जी देखो, मुझे तो लगता है तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। पता है, मेरी भांजी बहुत खूबसूरत है, ज़ैना से कई ज्यादा खूबसूरत। बस तुम्हारी हाँ की देर है। नवीन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस बार ज़ैना ने उसकी एक भी ना सुनी। लगता है मामलात कुछ ज्यादा ही संगीन हो गए। इसी वजह से उसने नवीन की बात भी नहीं सुनी।